रफ़ा दैन नमाज में करना फर्जी होता है या सिर्फ सुन्नत है? पूरी नमाज ही सुन्नत है जी। रफ़ा दैन को बीच में क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? सुन्नत का मतलब है नबी इस्लाम का तरीका। तो पूरी नमाज नबी इस्लाम का तरीका है। आपका यह तरीका है कि आप 5 नमाजें पढ़ते थे, 5 नमाजों में हर रकत को आप जिस तरह अदा करते थे वो आपका तरीका है, वो उसी तरीके पे करनी है। उसकी आगे तकसीमें नहीं होनी है, उसकी आगे तकसीमें नहीं होनी है, उसकी आगे तकसीमें नहीं होनी है। जी नाजरीन, मिर्ज़े की गुफ्तगू आपने सुन ली। मिर्ज़े ने सवाल का जवाब देते हुए ये बात की कि नमाज जिस तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है उसी तरीके से बस नमाज पढ़नी है। बाकी तकसीम करना कि ये अमल फ़र्ज़, ये सुन्नत, ये तकसीम मिर्ज़े के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। मिर्ज़े की ये बात पब्लिक सेशन नंबर 100 में है, जिसको बड़े अहतमाम से मिर्ज़े ने रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन हाल ही में जो पब्लिक सेशन नंबर 121 अपलोड हुआ है उसमें मिर्ज़े ने जो बात की तो शायद मिर्ज़े को याद ही नहीं रहा कि मैं पहले क्या बात कर चुका हूँ। बहरहाल पब्लिक सेशन नंबर 121 में जो मिर्ज़े ने बात की है वो आप सुन लें। अगर नमाज में रफ़ा दैन भूल जाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और रफ़ा दैन ना करने से नमाज नहीं होगी क्या? ये रफ़ा दैन से क्यों इतनी चिढ़ है कि उससे नमाज होगी कि नहीं होगी? रफ़ा दैन तो सारे ही करते हैं, स्टार्ट वाला सारे ही करते हैं ना। तो रफ़ा दैन या जो सुन्नतें हैं, रफ़ा दैन के अलावा भी सना कोई भूल जाता है, और चीजें जो सुन्नत की कैटेगरी में आती हैं, अगर कोई भूल जाए तो उस पर सजदा साहब भी नहीं है, नमाज उसकी हो जाएगी। जानबूझ के ना छोड़े। पब्लिक सेशन नंबर 100 में तो मिर्ज़ा कह रहा था कि ये तकसीम गलत है, तकसीम करनी नहीं चाहिए, कि फ़लाँ अमल फ़र्ज़, फ़लाँ सुन्नत, इस तरह की तकसीम ही दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब मिर्ज़े को ज़रूरत पड़ी और मिर्ज़े की ख्वाहिश इसके बग़ैर पूरी नहीं हो रही थी, उस वक्त मिर्ज़े का उसूल बदल गया। अब यहाँ मिर्ज़ा ख़ुद तकसीम कर रहा है और रफ़ा दैन को भी इसने सुन्नत की कैटेगरी में शामिल किया और साथ ये मसला बताया कि जो आमाल सुन्नत की कैटेगरी में आते हैं अगर वो कोई भूल कर छोड़ दे तो सजदा साहब भी इस पर नहीं है और नमाज हो जाएगी, इसकी सजदा साहब की भी ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नमाज के जो आमाल हैं, अफ़ाल हैं, उनकी तकसीम तो करनी पड़ेगी। अगर तकसीम ना करें तो इसके बगैर चारा ही नहीं है। एक जगह सिर्फ अहनाफ की ज़िद में आकर इसने ये बात कर दी कि जी तकसीम करना ही गलत है, जबकि यहाँ ख़ुद कैटेगरीज बना रहा है। हमारा सवाल मिर्ज़े के शागिर्दों से सिर्फ इतना है कि मिर्ज़े की पहले वाली बात दुरुस्त है या ये बात दुरुस्त है? नमाज के अंदर तकसीम करना सही है या गलत है? अगर तकसीम सही है तो फिर मिर्ज़े ने इसको गलत क्यों कहा, और अगर तकसीम गलत है तो यहाँ ख़ुद कैटेगरीज क्यों बना रहा है? हो सकता है कि मिर्ज़े के अंधे मुक़ल्लिद ये कहें कि मिर्ज़े की दोनों बातें ही सही हैं, क्योंकि हुए जो अंधे मुक़ल्लिद।